गाइस आपने कभी तो बैटरी देखा ही होगा और उसमें जो लिखा होता है 1.5 वोल्ट 9 वोल्ट ऐसे जो लिखा होता है, आपको उसके बारे में जरूर डाउट आया ही होगा। आखिर ये जो वोल्ट लिखा होता है ये होता क्या है। तो फिर आज हम इसके बारे में देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, ऐसे जो देखा था ये इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो में। यहाँ पर क्या होता था, मैंने बताया था कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और वो रेंडमली जहां चाहे वहां पर घूमते हैं उस मेटल के अंदर। लेकिन हम जब उनके ऊपर एक फोर्स डालते हैं और उन्हें एक ही लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन की ओर लेते हैं, तो फिर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, हम इस वीडियो में हम उसे ही जानेंगे। तो फिर उसे जानने के लिए हमें ये एग्जाम्पल को हम हमारे इस इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्लोप है यहाँ से बच्चे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फिर नीचे आने के बाद वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए उनका एक हेल्पर है जो कि ये आदमी है, ये आदमी उन्हें नीचे से ऊपर ले जा रहा है और फिर वो ऊपर से नीचे फिर से ऑटोमेटिक आ रहे हैं। वो ऑटोमेटिक कैसे आ रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं और फिर नीचे से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में है, इसलिए वो ऊपर तो नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास इतना ताकत नहीं है। और ये जो आदमी है ये उन्हें हेल्प कर रहा है। ओके, ठीक ऐसा ही कुछ बैटरी के साथ भी है, फिर हम उसे देखेंगे सही से। अब देखते हैं, अगर जब ये बच्चे सबसे ऊपर होते हैं तब उनके पास कुछ एनर्जी होता है। वो कौन सा एनर्जी होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फिर जब वो नीचे आते हैं तब अगर ये बहुत ही स्लीपी होगा, मतलब तो फिर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो फिर लगभग सभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और उनका जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ उबड़ खाबड़ ऐसे है और यहाँ पर फ्रिक्शन कुछ ज्यादा हो रहा है, तो फिर क्या होगा, हीट एनर्जी होगा, मतलब हीट एनर्जी की क्रिएशन होगा। तब क्या होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा, थोड़ा कम पहले से, और हीट एनर्जी कुछ इस बार क्रिएट होगा जो कि पहले बार नहीं हुआ था। तो फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी या फिर हीट एनर्जी जो क्रिएट हो रहा है, कौन सी एनर्जी से हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ये सब फॉर्म हो रहे हैं। ओके, जब यहाँ पर आ जाते हैं तब वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाता है और वो काइनेटिक एनर्जी या फिर हीट एनर्जी ऐसे कुछ कहां पर किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर इस पॉइंट में सबसे लो पोटेंशियल होता है और इस पॉइंट में सबसे हाई पोटेंशियल होता है। जब लो पोटेंशियल हो जाता है तब वो और आगे मूव नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास और कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन ये आदमी क्या करता है, उन्हें एनर्जी सपोर्ट, मतलब उन्हें सपोर्ट करके एनर्जी उनमें ट्रांसफर करके उनको ऊपर ले जाता है, मतलब उनमें एनर्जी भरता है, वो ऊपर ले जाता है। ऊपर लेने के बाद वहां उनका पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, मतलब ये आदमी उनमें एनर्जी भर रहा है। ओके, तो फिर अब हम इसे देखते हैं जरा। ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और हमने क्या देखा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो फिर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो फिर इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो फिर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये सभी यहाँ से दूर भागेंगे। और ये देखो पॉजिटिव चार्ज और ये सब नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये सब यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। तो फिर देखो क्या होगा, डायरेक्शन कुछ ऐसा बनेगा। ओके, कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो बैटरी के बाहर से, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए, अब इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर है, ये यहाँ से यू क्यों जाएगा, मतलब ये पोजीशन है ए और ये पोजीशन है बी। ओके, ये इलेक्ट्रॉन अभी ए पोजीशन में है बट उसे बी पोजीशन तक जाना है, बट वो क्यों जाएगा, देखो वो नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
और ए पोजीशन उसे अट्रैक्ट करेगा, तो फिर वो ए से दूर नहीं जाएगा, और वो भी बी की ओर जो उसे रिपेल कर रहा है। ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता था, जब बच्चे नीचे आ जाते थे तब वो ग्रेविटेशनल के जो ग्रेविटी है उसके ऑपोजिट, मतलब वो अगर वो ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर उन्हें ग्रेविटी के अपोज में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उन्हें जो ये आर्मी था ये उन्हें सपोर्ट कर रहा था। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ए पोजीशन से बी पोजीशन को आता है। फिर भी जब तक रिपल्सन फोर्स के होने के बाद भी, फिर जब एक बार वो यहां से यहां तक आ जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो इजीली फिर यहां से यहां तक चले आते हैं ड्यू टू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ऐसा होता है। अब देखते हैं आखिर ये जो वाट वोल्ट है ये क्या है। अब देखो यहां से जब देखो यहां से इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज था और यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज था। ओके, अब देखो यहां पर जो भी उसे एनर्जी दिया जाता था, फिर वो यहां से मूव करके यहां से होके यहां पर आता था। तब अगर इसके पास 1.5 वोल्ट है, अगर उसके पास 1.5 वोल्ट है, तो फिर ये क्या करता है, जैसे यहां पर इनका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता था 0, नीचे लो पोटेंशियल 0 हो जाता था, लेकिन ये आदमी उसे उठाकर ऊपर ले जाता था और उसके पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ले आता था। मान लो वो है 100 जूल। ओके, पहले यहाँ पर था 0 जूल और यहाँ पर हो गया 100 जूल, मतलब ये आदमी उनमें एनर्जी भर रहा है। ठीक वैसे ही जब ये बैटरी के अंदर जाते हैं फिर बाहर निकलते हैं, तब क्या होता है, वो जो केमिकल होता है जो उन्हें ए से बी की ओर लाते हैं, वो भी उनके उस इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ जो एनर्जी वो भर लेते हैं। ओके, वो एनर्जी भर लेते हैं हर एक कूलम पर। ओके, हर एक कूलम पर अगर ये 1.5 वोल्ट होगा तो फिर वो हर एक कूलम पर 1.5 जूल एनर्जी भर लेगा। अगर ये 9 वोल्ट होता तो फिर यहाँ पर जो केमिकल होता, वो केमिकल क्या करता, हर एक कूलम पर 9 जूल ऑफ एनर्जी भर लेता। ओके, मतलब जब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उसके पास 0 जूल है, मतलब उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। बट जब वो अंदर जाता है फिर बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही इसके पास कुछ एनर्जी चला आता है, मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। फिर वो पोटेंशियल एनर्जी तब तक रुकता है जब तक बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आए। ओके, मतलब सिंपल वाइड जो है वहां पर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, यहाँ पर जो भी एनर्जी था यहाँ तक वही एनर्जी रुकेगा। ओके, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है इसके पास भी सेम एनर्जी है, बट यहाँ पर क्या है, ये बल्ब आ गया है। ओके, बल्ब आने की वजह से क्या हो गया, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था ये यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो फिर अगर इसके पास 100x जूल का था और इसके पास भी 100x जूल ही था, लेकिन जब ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो फिर इससे माइनस हो गया, कुछ भी हो गया। ओके, 50x जूल। ओके, तो फिर यहाँ पर हीट एनर्जी में कुछ कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इतना तक जो होता है वो होता है हाई पोटेंशियल, और ये जो है ये होता है लो पोटेंशियल। ओके, ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जहां तक ऑब्स्टेकल है वहां तक होता है हाई, फिर वहां से फिर स्लो हो जाता है। तो फिर देखो यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो तुम्हें इसके लिए क्या करने पड़ेगा, तुम्हें पहले देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर 50x जूल नहीं, यहाँ पर 100x जूल ही होगा। ओके, सभी एनर्जी यहां से लूज हो जाता है। अब देखो क्यों होता है, कैसे होता है। अब देखो यहाँ एंड यहाँ के बीच में, ओके, ये ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने यहाँ पर माना है 1.5 वोल्ट, मतलब 1.5 यहाँ ए एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1.5 वोल्ट। ओके, अगर यहाँ से यहाँ के बीच में 1.5 वोल्ट है और हमने क्या जाना, यहाँ से यहाँ तक कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, मतलब कहां पर भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है कोई भी दूसरे फॉर्म को, सेम वही पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ओके,
ऐसे नॉर्मल वायर में कुछ भी चेंज नहीं होता है। वैसे रियली में तो थोड़ा थोड़ा हीट जनरेट हो जाता है, लेकिन हम उसे नहीं, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल होता है वो, उसे छोड़ो। यहाँ पर कोई हम ये मानेंगे कि यहाँ पर कोई भी जो चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट के बीच में भी वही डिफरेंस होगा, एंड ये पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी जीरो होगा। यहां से यहां के बीच में जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यहां से यहां के बीच में जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर इसके लिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ पर x, तो फिर यहाँ पर भी x, एंड यहाँ पर y, तो फिर यहाँ पर भी y। तो फिर इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, 1.5 वोल्ट। मतलब इन दोनों के बीच में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1.5 वोल्ट ही होगा। ओके, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसे हम ये पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क डन के टर्म में थोड़ा समझते हैं। जो फॉर्मूला है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट कूलम, पर यूनिट चार्ज। ओके, मतलब एक कूलम के चार्ज के लिए कितना वर्क डन हो रहा है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तुम इसे इससे भी समझ सकते हो। ये पॉइंट इन्फिनिट है और यहां से एक चार्ज आता है, अगर ये पॉइंट इन्फिनिट है और ये पॉइंट ए है। ओके, अगर यहाँ पर एक चार्ज था, फिर ये मूव करके यहाँ पर आया। ओके, ये मूव करके यहाँ पर आया, तो फिर इसका कुछ एनर्जी लॉस हुआ। ओके, मतलब ट्रांसफॉर्म जो भी, इसके लिए कितना एनर्जी चाहिए हो, अगर मान लो 100 जूल का एनर्जी इसके लिए यूज हो गया। अब ये एक और पार्टिकल यहां पर था, एक और चार्ज यहां पर था, वो क्या किया, बी पॉइंट को आया, बी पॉइंट को आया। अब यहां पर तो सेम एनर्जी यूज नहीं होगा, क्योंकि बी तो इसके पास है और ए इससे बहुत दूर है। अगर मान लो यहां पर जो इस चार्ज के लिए यहां से बी तक जाने के लिए अगर यूज हुआ 25 जूल या फिर मान लो 50 जूल। ओके, 50 जूल का एनर्जी यूज हुआ, तो फिर इन दोनों बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 जूल। ओके, ये सब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिट से एक पोजीशन में आने के लिए जो एनर्जी चाहिए और यहाँ से सेम इन्फिनिटी से यहाँ पर आने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। वैसे जो ये बैटरी क्या करता है, हर एक कूलम में उतना पोटेंशियल डिफरेंस जितना वोल्ट होगा, हर एक कूलम में वो उतना ही जूल ऑफ वार, उतना जूल क्या करता है, एनर्जी भर लेता है। पोटेंशियल जो एनर्जी है वो भर लेता है। और जब भी वो कोई भी रेजिस्टर या फिर कोई भी बल्ब, ऐसे कहां पर भी वो जाता है, वहां पर वो थोड़ा थोड़ा अपना पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता है। अगर कोई बल्ब है तो फिर वहां पर थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी, अगर फैन लगा है तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कहां पर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कुछ कुछ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो कि हम उसे यूज करते हैं।